यस, हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर पॉलिटी में हमने डिस्कस किया था, तो आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं जी। तो भारत के संविधान की बात करते हैं आज हम। भारत के संविधान की सबसे पहले डिमांड किसने की और कब की? ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में अपनी एक बुक में स्वराज पत्रिका, उसका नाम था स्वराज पत्रिका, स्वराज पत्रिका में डिमांड की कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बाद 1922 में 1922 में मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया। इस बुक में, इस पत्रिका में महात्मा गंगादास जी ने भारत में एक संविधान होना चाहिए, इस चीज़ की डिमांड की। उसके बाद 1924 में 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 में डिमांड की कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद में 1934 में एम एन रॉय ने 1934 में भारत के संविधान के लिए एक डिमांड की। अच्छा, एक चीज़ है बच्चों, जो 1934 एम एन रॉय है, यहाँ पर जो ये डिमांड की, ये एक औपचारिक डिमांड थी। कैसी डिमांड थी? औपचारिक मांग थी। एक भारत के संविधान के लिए ये एक औपचारिक मांग थी। ठीक है, और ये उससे पहले जो मांग हो रही थी, ये सारी मांगें अनौपचारिक थी। कैसी थी? अनौपचारिक, ये भी अनौपचारिक मांग थी, और ये भी अनौपचारिक मांग थी, ये भी अनौपचारिक मांग थी। ठीक है, अब अनौपचारिक मांग और औपचारिक। उसके बाद 1940 में एक प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव। एक प्रस्ताव कौन सा आया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, इसकी डिमांड कर दी गई। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव में भारत में एक क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। और भारत में संविधान होना चाहिए तो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये अगस्त प्रस्ताव में मांग की गई। और इस मांग को जो 1940 में किया गया, 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें इस मांग को मान भी लिया गया। लेकिन उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इन्होंने इस मांग को तो माना, लेकिन क्या था इसमें? 1942 में जो मुस्लिम लीग थी, उसने अपने लिए एक अलग संविधान के निर्माण के लिए भी मांग की। इसलिए जो क्रिप्स मिशन है, इसे मुस्लिमों ने, मतलब मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया। किसे? क्रिप्स मिशन को। उसके बाद ये 1942 हो गया क्लियर। उसके बाद क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद आया कैबिनेट
मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया कब? 1946। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 24 मार्च 1946 में यह भारत आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आया। ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन प्लान की बात क्या है? इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आए थे। 3 लोगों का नाम पूछा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान में। कैबिनेट जो मिशन प्लान था उसमें 3 लोग भारत आए थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग भारत आए थे। ठीक है, अब इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने। पी फॉर पैथिक लॉरेंस, ए फॉर एवी अलेक्जेंडर और एस फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इसे हमें याद कर लेंगे। यहाँ तो पसा लिखा गया, एक्चुअली ये अगर हम बीच में लिख लेते तो ये हो जाता पास, PAS पास। तो पी फॉर पैथिक लॉरेंस, ए फॉर एवी अलेक्जेंडर, एस फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो पैथिक लॉरेंस जो था वो भारत का सचिव था। कहाँ पर? ब्रिटेन में जो बैठता था ये भारत सचिव था। क्या था? भारत सचिव था ये, भारत सचिव। कौन? पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर क्या था? नेवल मंत्री। क्या था? नेवल कह लो या नेवी का मंत्री था, मंत्री। इन दोनों में से कोई एक वर्ड, नेवल या फिर नेवी, ये मंत्री था। और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स एक व्यापार मंत्री था। क्या था? व्यापार मंत्री। ये 3 लोग भारत आए थे। अच्छा, तो बात हो गई इतनी सारी जी। अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग कब की गई थी? तो 1934 में। किसने की थी? एमएन रॉय ने। किसने की थी? एमएन रॉय ने। और ये स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। एमएन रॉय ने की थी स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी ने 1934 में औपचारिक मांग कर दी थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। एमएन रॉय के द्वारा स्वराज पार्टी के माध्यम से एक औपचारिक मांग कर दी गई थी संविधान के निर्माण के लिए। क्लियर जी। अगर हम बात करें आगे, तो आगे बात ये है, डन, ये हो गया है। यस, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, वरना हम आगे चलते हैं जी। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ये आता है कि संविधान सभा की औपचारिक मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो 1934 में। किसके द्वारा की गई? तो एमएन रॉय के द्वारा। और किसके माध्यम से की गई? तो किसके माध्यम से की गई? स्वराज पार्टी के द्वारा इसकी मांग की गई जी। अब क्या था, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि 1940 में ब्रिटेन में मतलब एक इलेक्शन हुआ और वहाँ पर जो पीएम बन गए वो कंजर्वेटिव पार्टी के बने। कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम बने। पीएम मतलब प्रधानमंत्री बने। उनका नाम क्या था? उनका नाम था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल उनका नाम था। और जो ये कंजर्वेटिव पार्टी थी ना, ये भारत के
पक्षधर नहीं थे, ये लगभग भारत के एंटी थे। तो भारत की सारी डिमांडों के भी एंटी थे। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ मांगी जाती थी उसका भी विरोध ही करते थे ये लोग। इसलिए तब तक, ये कब तक रही, ये 40 से लगभग 45 तक रही, ठीक है। तो उसके बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई। लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी। ये कहाँ की पार्टियों की बात चल रही है, ये ब्रिटेन में पार्टीज थी। तो लेबर पार्टी में जो पीएम बने उसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। तो 1945 में ये सत्ता में आए। और ये पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो इन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया हुआ था। जब ये इलेक्शन लड़ रही थी तो इन्होंने अपने एजेंडा में बोला हुआ था लोगों को कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार करेंगे और वहाँ पर उन्हें परमिशन देंगे संविधान बनाने के लिए। तो जब ये पार्टी सत्ता में आ गई तो इन्होंने अपनी कमिट किया हुआ था उस कमिट को पूरा करने के लिए भारत में क्या भेजा, एक ग्रुप भेजा भारत में। क्या भेज दिया, ग्रुप भेज दिया। उस ग्रुप का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान। उस ग्रुप का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान। उस ग्रुप का कैबिनेट मिशन प्लान था जिसमें 3 लोग आए थे, अब क्या जो 3 लोग आए थे भारत में, पैथिक लॉरेंस पास, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और जो पैथिक लॉरेंस थे ये सब बता दिया मैंने। तो अब ये जो 3 लोग आए थे इन्होंने क्या किया, भारत में उस टाइम भी जो मुस्लिम लीग थी जिसने क्रिप्स मिशन का विरोध किया था उसने इन्हें भी कहा कि भाई हमारे लिए अलग से संविधान की मांग को स्वीकार कर लो। तो इन्होंने कहा नहीं, हम अलग से जो संविधान की मांग है उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बस अपने एक संविधान में, भारत का जो संविधान बन रहा है उसमें मुस्लिमों के लिए कुछ अलग से रूल्स डलवा देंगे, कुछ नियम बनवा देंगे, लेकिन अलग से नहीं मानेंगे आपके संविधान सभा की मांग को। तो इस बात पर सहमति बन गई और मुस्लिम लीग ने भी जो कैबिनेट मिशन प्लान है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक काम करो, जो संविधान सभा है उसमें कुछ लोगों को निर्वाचित या मनोनीत करो। अब कितने लोगों को मनोनीत किया जाए ये मुद्दा आ गया। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को खड़ा कर दो। ठीक है, अब भारत की जनसंख्या उस टाइम जो थी उसके हिसाब से डिसाइड हुआ कि 389 सदस्य होंगे संविधान को बनाने में भागीदार। ठीक है, 389 इतने सदस्य। अब बात आई कि भारत में एक तो ब्रिटिश राज्य थे, एक देसी राज्य थे। अब 389 को डिवाइड किया गया कि भारत में ब्रिटिश राज्य थे और कुछ क्या थे, देसी राज्य थे। तो ब्रिटिश राज्य में और देसी राज्य में क्या अंतर था, ब्रिटिश राज्य वो राज्य थे जो ब्रिटिशों के कंट्रोल से चलते थे और देसी राज्य या रजवाड़े वो थे जो देसी मतलब भारत के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो एरिया डिसाइड किया हुआ था उसमें जो वो राज करते थे वो देसी राज्य होते थे। अब कुछ सीटें इनमें आ गई और कुछ सीटें इनमें। तो इसमें कितनी आ गई, इनमें कितनी आ गई, इसमें आ गई 292। ठीक है, 292 इसमें आ गई और उधर कितनी चली गई, देसी राज्य के लिए जो सीटें चली गई वो चली गई 93। कितनी चली गई, 93। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 3 2 5 और 18। ठीक है, अभी कम है, अभी कम इसलिए है क्योंकि चार थी कमिश्नरी स्टेट्स, चार कमिश्नरी थी। और 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी, देखो, तो ये था A
ABCD, मैंने याद करने का तरीका निकाला हुआ है ABCD से। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली। तो कमिश्नरी स्टेट्स, कमिश्नरी राज्य कौन से राज्य होते थे? कमिश्नरी राज्य कौन से राज्य होते थे? कमिश्नरी राज्य वो होते थे जहां पर गवर्नर जनरल का रूल नहीं मान्य होता था, वहां पर कमिश्नर नियुक्त किए जाते थे, उन्हीं को उसका कहूँ तो संरक्षक बनाया जाता था। तो ये 4 थे। तो कितने हुए? 292 प्लस 4 प्लस 93। अब अगर हम ऐड करेंगे 4 2 6 और 3 9, हाँ, और 9 18, हासिल को 1 3 8 9, ये कैंडिडेट हो गए। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं आगे इतने के बाद, जो 389 सदस्य, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया था जस्ट अभी, जो देसी, मैंने बोला जो देसी भारत या देसी भारत के राज्य है ना, और एक ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश भारत के राज्य। तो जो ब्रिटिश भारत के थे, ये जो सदस्य आए ये निर्वाचित होके आए थे। ये क्या होके आए थे? निर्वाचित हो गए, और ये मनोनीत हो गए। ये मनोनीत, निर्वाचन और मनोनयन में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। निर्वाचन होता है मतलब किसी के द्वारा चुनकर आना, और मनोनयन होता है मतलब चुनकर, मतलब इलेक्शन होता है, और मनोनयन बहुत सारे लोगों के द्वारा मान लेते हैं कि चलो ये इंसान है, इसे भेज देते हैं। केवल मानने मात्र से ही मनोनयन हो जाता है। तो मन का नयन मतलब मनोनयन, निर्वाचन। ठीक है, ये निर्वाचित थे। अच्छा, अगर ये ब्रिटिश भारत की बात करें, निर्वाचित तो थे, लेकिन किस तरह का निर्वाचन? निर्वाचन भी 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष। तो आंसर है इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अगर निर्वाचन में भी कौन से निर्वाचन की बात करें तो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा, और अप्रत्यक्ष होता है जनता के द्वारा चुने गए चुनिंदों में से उन सबको वोट डालने का अधिकार है। जैसे मैं बता देता हूँ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये है, जैसे हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते, हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे, जैसे हमने विधायक को चुना, जैसे हमने MPs को चुना, उनके द्वारा जो राष्ट्रपति को वोट डाला जा रहा है ना, तो वहाँ पे भी निर्वाचन हो रहा है। लेकिन क्या हम डायरेक्ट डाल रहे हैं? नहीं, अप्रत्यक्ष है। जनता डायरेक्ट नहीं डाल रही, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी बोल देते हैं, परोक्ष रूप से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया जी। और जो ये मनोनयन हो गया। ठीक है, ये और बताना था, ये बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं आगे। अब जब बात हो रही है आगे, तो ये जो इलेक्शन हुआ था, ये जो निर्वाचन हुआ था, या मनोनयन हुआ था, ये हुआ था जुलाई